हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनय कुमार। चलिए देखते हैं कि अभी जो मार्केट मूव कर रहा है वो कैसे कर रहा है। तो निफ्टी में देखेंगे सबसे पहले कि जो निफ्टी 50 है वो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। यहाँ वो नीचे से देखेंगे तो एक पोल के जैसा एक लाइन आ रहा है, एक सीधी लाइन में मार्केट गया है। उसके बाद से एक फ्लैग पैटर्न में चल रहा है। इसके बाद अमूमन जो होता है कि मार्केट को ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है। तो जैसे ही मार्केट 25,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, मार्केट में एक नई हाई और एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पोजीशन है सब शॉर्ट होके रखे हुए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी सेलिंग हुई है, यहाँ से जैसे ही 25,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, मार्केट और तेज़ी से ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। करंट सीन में क्या हो सकता है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो इस लाइव मार्केट में हम देखेंगे कि जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो बहुत तेज़ी से निकलेगा, क्योंकि दिन भर आज सेलिंग प्रेशर दोनों तरफ से देखने को मिला है, जिसकी वजह से मार्केट साइड बेच रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो जैसे ही ये ऊपर की ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ निकालेगा, तो मार्केट बाइंग में चला जाएगा, और अगर नीचे की तरफ निकालता है तो अभी स्पेस है, वापस से यहाँ से बाइंग आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि नीचे पे मल्टीपल सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम चांस बन रहा है मार्केट का ऊपर जाने की तरफ बन रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज 3 बजे का मूव मिल सकता है, या फिर कल जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग हो सकता है, क्योंकि लगातार 2 दिन से देखेंगे तो लगभग मार्केट साइडवेज ही रहा है, और लास्ट में मूव आया है, तो उसका कोई उतना मूल्य नहीं है। लेकिन फिर भी मार्केट में बढ़िया फॉल देखने को मिला था। तो वो फॉल भी देखने को कहाँ से मिला था, लगभग 25,000 के आसपास से। लगभग 300 पॉइंट 250 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था। वैसे ही अब क्या हो रहा है, मार्केट में एक साइडवेज चल रहा है। साइडवेज के बाद जब भी रैली मिलेगी, वो बहुत तेज़ी के साथ मिलेगी, और इस अभी जो 3 बजे का मूव है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मिल सकता है। और जो हम नया हाई देखेंगे वो 25,000 के लेवल को तोड़ने के बाद देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट एकदम एग्जैक्ट 25,000 से वापस आया था, और मार्केट जैसे ही इसको निकालेगा एक नया हाई वो 200-300 पॉइंट का देता हुआ दिखाई देगा इस लेवल के ऊपर से। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक कैसा बिहेव करता है। निफ्टी बैंक में देखेंगे तो मार्केट में भी इसमें भी कुछ खास नहीं हुआ है। 2 दिन से बस एक ये मूव आई है, मार्केट धीरे स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाते रहा है। इसमें देखेंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है लगभग 51,300 समथिंग का, 51,365 का एक बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये मार्केट को अगर आप नीचे की तरफ देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि मार्केट में जो लोअर है मार्केट का, ये इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, इस पोजीशन को। और ये एक देखेंगे तो 26 जुलाई का क्लोजिंग प्राइस भी है। जैसे ही 26 जुलाई के क्लोजिंग प्राइस को निकालता है और इस लोज को निकालता है, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आते हुए दिखाई देगा। एक ऐसे ही सेलिंग कैंडल देखने को मिल सकती है, और मार्केट में फिलहाल सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलेगा। जैसे ही मार्केट में आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है मार्केट। और यहाँ पे देखेंगे तो पाई आउट का भी रिजेक्शन है। पाई आउट की रिजेक्शन, पाई आउट पॉइंट की जब भी नीचे रहता है, तो मार्केट में पुट की पोजीशन ही बनाने की कोशिश करते हैं हम। और मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन, तो जो मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन था कल का, उसके भी नीचे रहा था। ये दोनों सिचुएशन मीट कर रही थी, जिससे मार्केट में हम एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से सेलिंग हुई है, जितनी बाय की सेलिंग, जितनी कॉल की सेलिंग हुई, उतनी पुट की भी सेलिंग हुई। इस वजह से मार्केट साइडवेज दिख रहा है। जैसे ही ये लो लेवल को निकालता है अपने, आज का जो लो है इसका 21,354 है, जैसे ही इस लो लेवल को निकालेगा, वैसे मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट भी है, तो यहाँ से 296 से सपोर्ट भी ले सकता है। 51,296 से सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई देगा। अगर निफ्टी मिलेगा, निकलेगा ऊपर की तरफ 25,000 के ऊपर, तो हो सकता है मार्केट में बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट होगा, वैसे ही मार्केट में ऊपर की तरफ एक नई रैली देखने को मिलेगा। एक नया जो इसका प्रीवियस लेवल है 52,299, 300 के आसपास अगेन मार्केट दिखाई देगा। बीच में एक छोटा सा हर्डल लेगा, वो 51,996 का होगा। उसके बाद 50 पॉइंट और ऊपर जाके मार्केट 100 पॉइंट और ऊपर जाके एक बढ़िया रैली दे सकता है। तो ये हमारी एनालिसिस है। 3 PM देखेंगे अगर, तो 3 PM में इस रेंज से निकलना बहुत ज़रूरी है। जो रेंज बना हुआ है मार्केट में, इस रेंज से निकलना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस रेंज से नहीं निकलता मार्केट, तब तक कुछ मूव नहीं आ सकता, ऐसे साइडवेज करके दिन खत्म कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए हम 3 PM भी कर सकते हैं, क्योंकि रेंज निकालना बहुत ज़रूरी है। रेंज नहीं निकलेगा तो मार्केट में फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे ही रेंज निकलता है वैसे ही 3 PM का मूव कर सकते हैं। 3 PM के लिए 255 की जो कैंडल है, उसका अपर और लोअर विक के साथ मार्क कर लेते हैं। उसके ऊपर जैसे ही अगर निकलता है तो कॉल की पोजीशन बनाते हैं, और नीचे निकलता है तो पुट की पोजीशन बनाते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये ऐसा क्रूशियल समय होता है कि इसमें कम से कम लॉट में ट्रेड करना चाहिए, ताकि जो हमारा लॉस हो वो कम से कम हो। लॉस को लिमिट करके चलना है।
ठीक, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 3 मूव करेंगे और उसके लिए भी देखेंगे सबसे पहले रेंज निकालना ज़रूरी है। जैसे रेंज निकालेगा वैसे मार्केट ऊपर की तरफ निकालता है तो ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा, नीचे निकालता है तो नीचे की तरफ जाते हुए दिखेगा। फिलहाल सेलिंग प्रेशर है, तो मार्केट की भी कोशिश यही है कि नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे नज़दीक में है, तो इसी को हंट करने के लिए नीचे आएगा और अगेन 302 से वापस चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रेड प्लान है कल के लिए। देखते हैं मार्केट वैसे तो साइडवेज से क्लोज करेगा, अगर मार्केट कुछ अनएक्सेप्शनल मूव दे देता है तो उस हिसाब से ट्रेड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।